बड़ी खबर, कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट देखी गई है। कच्चे तेल की कीमत नेगेटिव $40 प्रति बैरल हो चुकी है। कच्चे तेल के दाम में 305% की ये गिरावट देखी गई है और लगातार देखिए तेल की कीमत ये गिरने के कारण अब जो लोग हैं वो देश जहां से तेल का निर्यात होता था वो काफी इस वक्त परेशान है। कच्चे तेल की कीमत में जो गिरावट देखी गई वो 305% की गिरावट के साथ दर्ज की गई है। कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट से काफी नुकसान भी इस वक्त पहुंच रहा है उन देशों को जहां पर तेल का भंडारण काफी मात्रा में होता था और अब जो ये गिरावट है उसके दाम जो कच्चे तेल के वो 305% की गिरावट के साथ देखे जा रहे हैं। तेल की कीमत में गिरावट के साथ साथ तेल की कीमत नेगेटिव 40 प्रति बैरल हो चुकी है। तो बड़ी खबर, हमारे साथ मनोज अग्रवाल जो कि अर्थशास्त्री हैं वो जुड़ चुके हैं। इस खबर पर विस्तार से वो बताएंगे कि असर इस पर भारत का कैसे पड़ेगा। जो कच्ची तेल की कीमत में गिरावट आई है वैश्विक तौर पर अगर हम देखें मनोज जी तो इसका कितना नुकसान पहुंच रहा है पूरे विश्व को और भारत को। देखिए, जिस प्रकार से आज कोरोना संकट के कारण पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। लगभग हर अर्थव्यवस्था चाहे अमेरिका की हो चाहे यूरोप की हो या कहीं और की हो, सब जगह एकदम से जड़ता की स्थिति आ गई। हर कोई केवल सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए ही परेशान है। कैसे जीवन बचे, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी किसी तरह से हो। आर्थिक विकास की सारी प्रक्रियाएं ठप हो गई हैं। इसी से देख लीजिए कि पूरा विश्व का व्यापार ठप हो गया है, आवागमन ठप हो गया है और इसका जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो या अन्य हो, जिनका बहुत बड़ा रेवेन्यू प्राप्त होता था इससे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, तो आप सोचिए कि उनकी अर्थव्यवस्था का हश्र क्या होगा। खासतौर पर मिडिल ईस्ट को देखिए जहां पर ऑयल ही मुख्य उनका व्यवसाय था। आज जिस प्रकार से $15 $20 पर है, उस पर भी माल बिक नहीं रहा है। जितना स्टॉक था वो स्टॉक फुल हो चुका है, कहीं पर स्टोरेज करने की कैपेसिटी नहीं। अब उनको भी प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा और दोबारा प्रोडक्शन कब चालू होगा, कैसे चालू होगा। भारत जैसी अर्थव्यवस्था को इसका कुछ लाभ भी मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर भी आर्थिक गतिविधियां काफी निम्न स्तर पर है, लेकिन जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अगर 7 की जगह हमको 20 पर $25 मिलता है तो एक लाभ है। दूसरा, हम अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में कई आयाम हैं, तो वो वहां से अपने ग्रोथ को बढ़ा सकता है। जैसे इस समय पूरा फोकस क्या है कि कृषि अर्थव्यवस्था से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, कुटीर उद्योगों से या महत्वपूर्ण उद्योगों से, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े हाईवेज के प्रोडक्शन का काम कल से शुरू कर दिया है, वहां पर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ तो इसका स्कोप बहुत अधिक है और हमारे यहाँ श्रम बाहुल्य क्षेत्र है और लोग उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन उनकी सोचिए जहां मिडिल ईस्ट, जहां पर लेबर भी इंपोर्ट होता था और उनका एकमात्र मुख्य जो साधन था या तो था पेट्रोलियम प्रोडक्ट या उनके यहाँ थोड़ा बहुत टूरिज्म विकसित किया था या इस प्रकार की चीजें थी। तो इससे न केवल आर्थिक परिस्थितियां पूरे विश्व की बदलेंगी, भारत इसका लाभ उठाने जा रहा है, बल्कि आप जियोपॉलिटिक्स भी आप देखेंगे। अमेरिका की दादागिरी क्यों थी मिडिल ईस्ट पर? तेल की प्रभुता को लेकर के था। उसी को लेकर के पूरा संकट हमेशा बना रहता था वहां पर। यानी कि ये जो कोरोना क्राइसिस है, विश्व पटल पर आप देखिएगा आर्थिक स्थितियों को, आर्थिक महाशक्तियों को किस प्रकार से उठापटक करती है। ऐसे में भारत जैसे संतुलित राष्ट्र जो हमेशा से अपनी जड़ों से जुड़े रहे और जहां जड़ों से उखड़ने की कोशिश की, यहाँ भी नुकसान हो रहा है। तो हमें फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस करना होगा। ग्रोथ के माध्यम उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर हम कैसे यहाँ से विकास को और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ करके एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल मनोज जी, देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को में दुरुस्त करना होगा, उस पर भारत का फोकस होगा। लेकिन आपने जो दो चीजें कही वो ये कही कि जो महाशक्तियां, जो सुपर पावर अभी तक इसी पर आश्रित रहते थे, उनको नुकसान है इससे, लेकिन भारत को इससे फायदा है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से हम देखें मनोज जी, तो भारत इसका लाभ कैसे उठाएगा?
देखिए, एक तो इसका लाभ यह है कि हमारा जो तेल पर निर्भरता है इंपोर्ट करने की, उस पर हमारी लागत बहुत कम हो जाती है। 1/3 हो जाता है, 1/4 हो जा रहा है। ये एक पहला लाभ ये हो रहा है। तो दूसरा लाभ क्या होगा कि हम ग्रेजुअली इससे भी शिफ्ट कर रहे हैं। हम इसकी दुर्दशा देखते हुए आप देखिए आज अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ, चाहे सोलर पावर की तरफ देखिए, विंड पावर की तरफ देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ देखिए, हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हम इसका लाभ ले सकते हैं। आज देखिए, जहां पर विश्व में आप रूस में चले जाए, अमेरिका, खाद्यान्न का संकट पैदा होने की स्थिति बहुत से राष्ट्रों में, आज भारत में खाद्यान्न प्रचुरता में उपलब्ध है। 130 करोड़ की आबादी के बावजूद 1 महीने से ऊपर का लॉकडाउन हो गया है। आप कहीं पर भी खाद्यान्न संकट नहीं पाएंगे। फल और सब्जी कोई कटौती आप नहीं देख रही होंगी। यानी कि हमारे यहाँ दूध दही का भी कोई कमी नहीं। यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज इस लॉकडाउन में भारत को मजबूत सपोर्ट आधार प्रदान कर रहा है। इसलिए हमें फिर से सोचना होगा कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को न छोड़ें, उस पर फिर से आगे बढ़ें। तेल आधारित जिस प्रकार से हमारा एनर्जी का रहता था, इसमें भी कहीं न कहीं हमें परिवर्तन करना होगा और हम कर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और देखिए एक चीज ये भी, अगर हम इस वक्त ये देखिए, जो रूस है, रूस कह रहा है कि हम तेल उत्पादन बढ़ाएंगे अपने यहाँ, और अगर रूस ये कदम उठाता है, तेल उत्पादन को बढ़ाता है वो अपने यहाँ, तो इसके साथ साथ आगे हम ये देखें कि क्या ऐसी स्थिति में फिर जो तेल के दाम है वो और डाउन होंगे, जो कीमत है वो और घटेगी उसकी? इससे तेल की कीमत भी घटेगी, ये भी निश्चित है। और इनके जो राइवल्स हैं, जो इनके प्रतिद्वंदी हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत तेजी से नुकसान में जा रही है, जिसकी भरपाई करना उनके लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में जो यहाँ हमारे यहाँ के प्रवासी वहां पर हैं, उनको सोचना होगा कि हम क्या अपने यहाँ कुटीर उद्योग लगा के करें या कैसे करें। क्योंकि आप देखिएगा, कोरोना क्राइसिस खत्म होते होते आप देखेंगे पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ के जो नागरिक बाहर जाते हैं रोजी रोटी के लिए, उनको ऐसा लगेगा कि भारत में इसकी प्रचुरता अधिक है, बशर्ते हम उसकी मेहनत करें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपने रोजगार को ढूंढें। तो ये एक लाभ का सौदा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए होगा। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक बार फिर से